कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की इस जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि जो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं उसको आप घर में अपना अभ्यास करते हैं मित्र के साथ, पार्टनर के साथ अपने, और आपकी जापानी भाषा जो है वो इम्प्रूव हो रही है। आपका जो इंटरेस्ट है उसमें वो बना हुआ है और इच्छा ये है कि हम और ज़्यादा जापानी भाषा सीखें। तो देखिए, पिछले अपने लेक्चर्स में हम लोगों ने ते फॉर्म पढ़ा है। काफ़ी कुछ हम लोग ते फॉर्म में कर चुके हैं। ते फॉर्म क्या है? अभी तक आपने पॉजिटिव किया है उसका, किस प्रकार से उसको हम लोग प्रयोग करते हैं, कैसे उससे सेंटेंसेस बनाते हैं, अन्य वर्ब्स जो हैं वो उसमें लगा करके उसका अर्थ कैसे बदल जाता है। तो आज हम लोग जो हैं जो ये ते फॉर्म है उसी ते फॉर्म का हम लोग नेगेटिव करेंगे, यानी कि कैसे ते फॉर्म के साथ जब हम कुदासाई जोड़ते हैं तो कृपया का मीनिंग आता है कि ये कृपया हमारे लिए कर दीजिए, और आज हम लोग करेंगे कि कृपया ये काम ना करिए या ये हमारे लिए ना करिए। तो ये नेगेटिव जो फॉर्म है ते कुदासाई का वो हम लोग आज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास आज इस लेक्चर में हमारे सबके लिए क्या है। देखिए, ओमियागे ओ त्सुत्सुमा नाई दे कुदासाई। तो हमारे पास नाई दे कुदासाई है, जिसका अर्थ अब हम लोग देखेंगे कि है क्या असल में। लेकिन हमेशा अपना लेसन शुरू करने से पहले हम लोग एक रेडियो डायलॉग करते हैं, एक ऑडियो सुनते हैं। तो हमेशा की तरह से ही आज भी हम लोग ये डायलॉग सुनेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें कितना समझ में आया। पहले जो कानों से सुन करके, खाली बिना पढ़े केवल सुन करके आप कितना समझ सकते हैं, ये पहले देखिए। फिर आपको हम बताएंगे पूरा पढ़ के और फिर समझाएंगे कि ये काइवा जो है आज का क्या है। तो आइए देखते हैं कि ये काइवा है क्या। थोड़ा सा लंबा है काइवा, इसको ध्यान से सुनिएगा। सुमिमासेन, इप्पोन शोचू तो कोनो निंग्यो फुतात्सु ओनेगाई शिमासु। すみません、こちらへどうぞ。レジで。すみません、パスポートを見せてください。ちょっと待ってください。何で払いますか？そうですね。カードを使います。わかりました。少々お待ちください。お客さん、人形を一緒に包みましょうか？いいえ、大丈夫です。一緒に包まないでください。別々にしてください。お金を払ってミラは店を出ました。お客さん、忘れ物です。レシートは袋の中に入れました。どうもすみません。ありがとうございました。तो अभी आपने ये काइवा सुना और इसमें आपने देखा होगा कि ये जो है ये एक ड्यूटी फ्री शॉप जो है, यानी कि एयरपोर्ट पे जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं वहाँ का काइवा है, और मीरासान और तेइन का काइवा है, यानी कि मीरासान जो है वो कहीं जा रही हैं और उस शॉप में जो मिसे के जो हितो हैं, काता हैं, वो और मीरासान के बीच का ये काइवा है। तो सुमिमासेन, इप्पोन शोचू तो कोनो निंग्यो फुतात्सु ओनेगाई शिमासु। तो फुतात्सु आप पहले कर चुके हैं, यानी कि कोई भी अगर इरेगुलर चीज़ हो, गोल हो चाहे तिकोनी हो चाहे लंबी हो, छोटी हो, चाबी का गुच्छा हो, सेब हो, इस प्रकार का कोई सामान हो, तो उसको इस तरीके से काउंट किया जाता है, यानी कि उसकी गिनती त्सु में होती है। ओनेगाई शिमासु आप पहले ही कर चुके हैं, आपको पता है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कुछ अनुरोध करते हैं, काम करने के लिए कहते हैं, तब आप ओनेगाई शिमासु का प्रयोग करते हैं। इप्पोन ये एक नया शब्द है, इसको भी हम लोग करेंगे। शोचू तो कोनो निंग्यो फुतात्सु, ये जो निंग्यो हैं वो 2 मुझे दे दीजिए। या ओ कुदासाई भी हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर सकते थे। ओ कुदासाई यानी कि मैं खरीदना चाहता हूँ। तो तेइन कहते हैं सुमिमासेन कोचिराए दोजो। अभी अपने पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने कोचिराए दोजो किया था, यानी कि
इस तरफ आइए। और वो कहाँ लेकर के जाती हैं? वो काउंटर पे लेकर के जाती हैं और या जाते हैं और कहती हैं कि सुमिमासेन पासपोर्ट ओ मिसेते कुदासाई। अब जब आप ड्यूटी फ्री पे ख़रीदते हैं कोई भी सामान तो आपको हमेशा अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है और इसी से पता चल जाता है कि हम लोग हवाई अड्डे पर हैं, यानी कि हम लोग कूको पर हैं। और तेइन कहते हैं पासपोर्ट ओ मिसेते कुदासाई, यानी कि कृपया मुझे अपना पासपोर्ट दिखाइए। तो चोत्तोमाते कुदासाई, और वो उनको देती हैं। दोजो कहा भी जा सकता है और कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दोनों ही तरीके से ये ठीक है। केवल दोजो भी कह सकते हैं और केवल चोत्तोमाते कुदासाई भी कह सकते हैं। नांदे हराइमास का नांदे, किस प्रकार से आप हराइमास यानी कि पैसा देंगे, यानी कि आप कैश देंगे या आप अपने कार्ड से देंगे, जो भी करेंगे आप बताइए हमें। तो कार्ड होगा या कैश होगा। तो मीरा कहती हैं सो देस ने। अब ये एक बहुत कॉमन फ्रेज है जापान में और इसका अर्थ क्या है? ने का मतलब है कि जो पहले कहा गया है उससे आप सहमत हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है, यहाँ तो एक सवाल पूछा गया है, तो इससे तो आप सहमत हो नहीं सकते, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो सो देसने का अर्थ ये है, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा अब कि मैं कार्ड से दूं या मैं पैसे से दूं। तो ये सोचने के लिए समय चाहिए कि मैं क्या करूं। तो अपने आप से ज़्यादा बात हो रही है। सो देसने, अच्छा तो फिर क्या किया जाए? और वो फिर डिसाइड करके बताती हैं कादो ओ स्काईमास, कार्ड मैं यूज़ करूँगी, मैं कार्ड का प्रयोग करूँगी। कादो ओ स्काई मास। या वो ये भी कह सकती थी कि कादो दे हा राउ, यानी कि मैं कार्ड से पेमेंट करूँगी, कार्ड का प्रयोग करूँगी। तो तेइन कहते हैं वकारिमाशिता शोशो ओमाची कुदासाई। चोत्तोमाते कुदासाई भी कह सकते थे, ये पोलाइट हो रहे हैं क्योंकि ये उनकी मीरा जी उनकी कस्टमर हैं। तो शोशो ओमाची कुदासाई, ओ सम्मान बोधक है तो ओ का प्रयोग किया गया है। शोशो ओमाची कुदासाई, हाय कादो ओ दोजो। अब उन्होंने कार्ड वापस कर दिया। दोजो का अर्थ वास्तव में जो है वो है कि मैं आपको ये अनुमति देता हूँ, जो वर्ब है वो कह रहा है। तो यहाँ पर बात चल रही है कार्ड की। उन्होंने कार्ड लिया और उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल करके उनको वापस कर रही हैं। तो इसलिए दोजो आप इसे रख सकती हैं या ये लीजिए। ओक्याकसान निंग्यो वा इश्शो नि त्सुत्सुमिमाशो का। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए निंग्यो खरीदी है, यानी कि गुड़िया खरीदी है। तो निंग्यो वा इश्शो नि, दो खरीदी हैं, तो दोनों वो पूछ रहे हैं इश्शो नि त्सुत्सुमिमाशो का, यानी कि इसको एक साथ मैं बांध दूं, या इश्शो नि इरेमाशो का, यानी कि मैं बैग में एक साथ रख दूं। तो मीरा जी कहती हैं ये दाइजोबु देसु, ठीक है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। इश्शो नि त्सुत्सुमा नाई दे कुदासाई, एक साथ बिल्कुल मत रखिए, कृपया उसको एक साथ मत रखिए। बेत्सु बेत्सु नि शिते कुदासाई, अलग अलग उसको रख दीजिए। ओकाने ओ हराते मीरा वा मिसे ओ देमासु। उस समय तेइन क्या कहेंगे? अरिगातो गोजाइमास, माता इराश्ते कुदासाई। अब मीरा सान बाहर चली गई हैं और एकदम से तेइन जो हैं वो दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं ओक्याकसान वासुरे मोनो देस। वासुरे मोनो, वासुरे मास का मतलब है, वासुरे मास का अर्थ है भूलना, भूल जाना, भूल गए। तो वासुरे मोनो है कुछ सामान आप भूल गए हैं। रेशीतो वा फुकुरो नो नाका नि इरेमाशिता, आप रिसीट भी भूल गए हैं
और जो सामान आपने ख़रीदा है वो भी भूल गए हैं, इसलिए कृपया इसको ले लीजिए और मैंने रसीद बैग है उसके अंदर रख दिया है, या कह सकते हैं उसके अंदर इरेमाश्ता डाल दिया है। तो मीरा जी जो हैं वो दोमो सुमिमासेन, थैंक यू, आपने मुझे ला के दिया, और सुमिमासेन, आपको वहाँ से मैंने दौड़ाया और आपको कष्ट हुआ, अरिगातो गोजाई माश्ता, ये मेरा जो सामान है मुझे देने के लिए अरिगातो गोजाई माश्ता। तो ये पूरा बहुत बड़ा सा थोड़ा काइवा है, इसको सिचुएशन को अपने जहन में जो है थोड़ा सा पिक्चर बनाइए उसकी, और फिर देखिए कि ये काइवा कहाँ हो रहा है और किस प्रकार से दो लोगों के बीच में इंटरैक्शन किया जा रहा है। ये आपका स्क्रिप्ट में है और इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हिरागाना, काताकाना, कांजी अपनी। अब देखिए, आप पिछले कुछ अपने लेक्चर्स में ते फॉर्म के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। ते फॉर्म से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है, जैसे हम लोगों ने ते फॉर्म में इमास लगाया है, यानी कि एक कार्य कुछ देर तक हो रहा है, फिर हमने ते फॉर्म में कुदासाई लगाया है, यानी कि हमने रिक्वेस्ट किया है, किसी से अनुरोध किया है कि आप ये कार्य हमारे लिए कर दीजिए, या आज जैसे हम लोग करने जा रहे हैं कि ते फॉर्म में हम नेगेटिव बनाएंगे उसका कुदासाई के साथ कि कृपया आप ये कार्य नहीं करिए। तो ते फॉर्म असल में है क्या, ते फॉर्म क्या बताता है हमको, क्या सिखाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि इतना ही खाली ते फॉर्म में नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ते फॉर्म करता है। तो वो असल में करता क्या है, अर्थ उसका क्या है, बेसिक अर्थ क्या है। देखिए, बेसिक अर्थ जो है ते फॉर्म का वो है एंड, यानी कि और। तो वो किसी और चीज़ में जुड़ करके असल में अर्थ देता है। ते फॉर्म का अपना कोई अर्थ नहीं है, अपना कोई मीनिंग नहीं है। जब भी वो जुड़ता है किसी और वर्ब के साथ, तब वो कुछ बनता है, उसका अर्थ निकलता है। तो ते फॉर्म एंड के तरीके से यूज़ होता है। ते फॉर्म जो है एक और तरीके से उसका प्रयोग होता है कि आप सीक्वेंस बताते हैं, यानी कि जैसे अगर आप सोचिए, आप कहीं सामान ख़रीदने गए, फिर उसके बाद आपने कहीं चाय पी, फिर आप अपने मित्र से मिले, फिर आप वापस घर आ गए। तो आपने कुछ सीक्वेंस बताया कि मैं यहाँ गया, मैंने ये काम किया, और फिर उसके बाद मैं मित्र से मिलने के बाद मैं वापस घर आया। फिर वो ये भी बताता है कि ते फॉर्म से आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने ये काम किया लेकिन ये काम नहीं किया मैंने। तो आप कॉन्ट्रास्ट भी बताते हैं ते फॉर्म से, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं ते फॉर्म से आप। उनमें से कुछ अभी हम लोगों ने करी हैं और बहुत कुछ करना हम लोग को बाकी भी है अभी। तो देखिए, आज हमारे पास जो है वो है नाइदे कुदासाई। अब ये फॉर्म जो है ये बनता कैसे है, तो देखिए, ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है जापानी में। अब तक आप ये लोग समझ गए होंगे कि हर ग्रुप के लिए अलग प्रकार से कुछ रूल है, और ग्रुप 1 में क्योंकि बहुत एक्सेप्शंस हैं तो वहाँ कुछ ज़रा ज़्यादा रूल्स होते हैं। तो आज जो नाइदे कुदासाई फॉर्म है उसमें ते फॉर्म आपने पहले किया हुआ है। तो ग्रुप 1 में जब ते फॉर्म लगता है तो वर्ब प्लस डबल साउंड टी की और ई लगाया जाता है, या ग्रुप 2 में जब वर्ब होता है तो वर्ब प्लस टी ई लगाया जाता है। और ये वर्ब कैसा होता है, ये है हमेशा डिक्शनरी फॉर्म में, जिशोकेई जिसको कहते हैं उस फॉर्म में होता है, और तब डबल साउंड लगती है, या जैसे हिंदी में ये लगता है और जापानी में छोटा त्सु करके ते लगाया जाता है। और इसके लिए खाली ते होता है, या जापानी में इस प्रकार से ते होता है। अगर आपको याद होगा, वर्ब प्लस ते कुदासाई, तो इसी प्रकार से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में लगाया जाता है। अब
ग्रुप 1 में नोमू, योमू, काकू, हानासु, आसोबू, इतने सारे वर्ब्स हैं। प्लेन फॉर्म में है, देखिए ये भी वर्ब्स। तो अगर हम इनको अंग्रेजी में लिखेंगे तो नो मू, रोमन में अगर लिखेंगे तो आप ये ऊ हटा दीजिए और आ ना ई दे कुदा साई आप ये लगा दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा? नोमा नाइदे कुदासाई। इसी तरीके से योमू का हो जाएगा, इसी तरीके से काकू हो जाएगा, हानासु और आसोबू। तो आप ऊ हटा देंगे यहाँ से और आनाइदे लगा देंगे तो आनाइदे कुदासाई से नेगेटिव बन जाएगा ये कि नोमा नाइदे कुदासाई, योमा नाइदे कुदासाई, काका नाइदे कुदासाई, हनासा नाइदे कुदासाई, आसोबा नाइदे कुदासाई। तो एक तरीका है प्लेन फॉर्म से बनाने का। एक और आसान तरीका है इसका, वो है यही अगर हम ले लें वर्ब तो इसका मास फॉर्म क्या है? नोमी नोमी मास, यानी कि नोमी मास है कि नहीं है? इसका नेगेटिव क्या है? नोमी मासेन। और नोमी मासेन का प्लेन फॉर्म क्या है? नोमा नाई, यानी कि नोमा नाई। अगर हम इस नोमा नाई में दे कुदासाई लगा दें तो ये देखिए यहाँ तक तो आपका आ गया, नोमा नाई दे कुदासाई। इसी प्रकार से योमू, योमा नाई दे कुदासाई। इसी प्रकार से आसोबा नाई, तो इसमें आसोबा नाई दे कुदासाई लगा सकते हैं। तो दो प्रकार से बन सकता है ये, प्लेन फॉर्म से भी बन सकता है और नेगेटिव से भी बन सकता है। प्लेन नेगेटिव से बन सकता है बहुत आराम से। ग्रुप 2 के लिए बहुत सिंपल है, ताबेरु, ताबे मासेन, ताबे नाई और ताबे नाई दे कुदासाई। इसी प्रकार से ग्रुप 2 का बन जाएगा। जिस भी तरीके से आपको सुविधा लगे आप ये वाला भी प्रयोग कर सकते हैं या ये वाले से भी याद कर सकते हैं, जो आपको कांतान लगे। सोरे ओ त्सुकात्ते कुदासाई। तो इस प्रकार से नाइदे कुदासाई बनता है, बहुत आसान है, काम आता है ये आपको डेली कॉन्वर्सेशन में, तो इसको याद करिए। अब देखिए आपके पास ये वर्ब्स हैं, जिशोकेई में हैं ये वर्ब्स। इनमें से अगर ये हटा देंगे हम तो आनाइदे कुदासाई लगेगा, जैसा भी आपको हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया है। या आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं, वो है योमानाई, नोमानाई, इकानाई, काकानाई, सुवारानाई, ताबेनाई और दे कुदासाई लगा करके ताबे नाई दे कुदासाई, आके नाई दे कुदासाई, हाशिरा नाई दे कुदासाई, सवारा नाई दे कुदासाई, वरावा नाई दे कुदासाई, हनासा नाई दे कुदासाई, सुवारा नाई दे कुदासाई, काका नाई दे कुदासाई, इका नाई दे कुदासाई, नोमा नाई दे कुदासाई, योमा नाई दे कुदासाई। इसी प्रकार से ये योमू है, योमू, तो म साउंड है, म में आ लगा दीजिए। योमा नाई दे कुदासाई, नोमा नाई दे कुदासाई, इका नाई दे कुदासाई, काका नाई दे कुदासाई, सुवारा नाई दे कुदासाई, हाशिरा नाई दे कुदासाई, वरावा नाई दे कुदासाई। ये एक एक्सेप्शन है, ग्रुप 1 का है। ये देखिए ये 2 वॉबल्स हैं, वा रा उ,
वा रा उ। इसमें आ आता है, देखिए वा रा और उ। तो जहाँ भी दो साथ में आएंगे वहाँ पे W की साउंड आ जाती है। वारा वा नाई दे कुदा साई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप 1 में है, ये एक्सेप्शन है। ऐसे ही आउ, तो क्या बनेगा इसका? इसको ही अगर हम यूज करें तो आवा नाई दे कुदा साई। आवा नाई दे कुदा साई। सवारा नाई दे कुदा साई। हनासु, हनासा नाई दे कुदा साई। आसोबा नाई दे कुदा साई। ताबे नाई दे कुदा साई। और आकेरु, आके नाई दे कुदा साई। तो ग्रुप 2 में जो है वो इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आपके लिए अभ्यास भी है यहाँ पे। इका नाई दे कुदासाई, हमारे बात बोल करके अभ्यास करिए इसका। नोमा नाई दे कुदासाई। कावा नाई दे कुदासाई। सुवारा नाई दे कुदासाई। हशीरा नाई दे कुदासाई। काका नाई दे कुदासाई। ताबे नाई दे कुदासाई। मिनाई दे कुदासाई। आके नाई दे कुदासाई। अब देखिए यहाँ पर सब कांजी दी हुई है। ये जो कांजी है ये आपको यहाँ पे अभी इसलिए दी गई है जिससे कि आप इसको थोड़ा पहचानें और जब आप पढ़ें तो आप उसको आसानी से पढ़ सकें। अब आपके लिए अभ्यास है यहाँ पे। ये सज्जन कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये टीवी बंद कर रहे हैं। तो इत्सुमो तेरेबियो मिनाई दे कुदासाई। आपकी माताजी हैं, वो ज़रूर बहुत ज़्यादा टीवी देखने पर जब आप पढ़ते नहीं होंगे तो वो यही कहती होंगी, इत्सुमो हमेशा तेरेबियो मिनाई दे कुदासाई, यानी कि हमेशा तेरेबी मत देखिए। अब यहाँ पे बताइए ये क्या कर रही हैं तस्वीर में? कुछ पेंसिल शायद दे रही हैं या पेंसिल की कुछ बात हो रही है, तो देखते हैं क्या है। एम्पित्सु ओ त्सुकात्ते कुदासाई। दोजो ये पेंसिल ले लीजिए। एम्पित्सु ओ त्सुकावा नाई दे कुदासाई। पेन ओ त्सुकात्ते कुदासाई। तो ये भी ये कह सकती हैं कि ये वाली जो पेंसिल है उसका आप प्रयोग ना करें, आप पेन का प्रयोग करें। एम्पित्सु ओ त्सुकावा नाई दे कुदासाई। इमा पेन दे काइते कुदासाई। यहाँ पे अंधेरा है तो चोत्तो कुराई करा। कुराई माने अंधेरा है, इसलिए इमा योमानाई दे कुदासाई। यहाँ पे अभी मत पढ़िए। आपके लिए और भी बहुत अभ्यास है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं और उनसे एक और सज्जन है वो कुछ कह रहे हैं। तो बताइए क्या कह रहे होंगे। देखिए कोको दे सेंताकुओ शिनाई दे कुदासाई, यानी कि यहाँ कपड़े मत धोइए। शायद डिस्टर्बेंस हो रहा हो, वो पढ़ रहे हों या सो रहे हों, इसलिए शिनाई दे कुदासाई। यहाँ पर कोको, कोको दे प्लेस के लिए है। दोनों जने फ़ोन कर रहे हैं तो इत्सुमो देनवा दे हनासा नाई दे कुदासाई। आपको ज़रूर कुछ याद आया होगा पिक्चर देख करके। आप अपने दोस्तों से जब बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो आपकी माताजी ज़रूर कहती होंगी कि हर समय आप फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात ना करिए। तो नाई दे कुदासाई। और ऐसा ही कुछ इस पिक्चर में भी है। देखिए इत्सुमो आसोबा नाई दे कुदासाई। हर समय खेलना ठीक नहीं है। तो ये 3 पिक्चर्स हैं। अब ये आप लोग बताइए कि ये क्या है। ये खिड़की बंद कर रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं? मादो शिमेरु। अब इसका आप बनाइए ज़रा नाई दे कुदासाई। कैसे बनेगा? मादो शिमेरु यानी कि खिड़की बंद करना। तो आत्सुई खरा मादो शिमेनाई दे कुदासाई, यानी कि बहुत गर्मी है तो खिड़की मत बंद करिए। मादो खिड़की को कहते हैं और करा
ये कार्य ना करने के लिए करा का प्रयोग है। अत्सुई करा, ये कारण दे रहे हैं कि बहुत गर्मी है, इसलिए इस कारणवश मादो ओ शिमेनाई दे कुदासाई। ये ध्यान रखना है कि करा के बाद जो कुछ भी आता है वो तो कार्य है जो आप करने जा रहे हैं, और जो करा से पहले है उस कारण से आप रीज़न दे रहे हैं कि ये कारण है, इस वजह से ऐसा करिए या ना करिए। यहाँ पर नाई दे कुदासाई है, कृपया ऐसा ना करिए। एक और देखिए तस्वीर है, ये कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन कुछ कुर्सी जो है टूटी सी लग रही है, उसके पैर ठीक से नहीं हैं। तो ईसुनी सुवारु, कुर्सी पर बैठना, तो ईसुगा खोवारेते इमास नोदे सुवारानाई दे कुदासाई, यानी कि बैठिए नहीं, ये ईसु जो है यहाँ पर टूटी हुई है, आप गिर जाएंगे। यहाँ पर इमास लिखा है, पूरा पूरा आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन वास्तव में प्लेन फॉर्म आएगा, आप देखेंगे इमास का जिशोके आएगा, क्योंकि ये वाक्य के बीच में है और एक ही मास फॉर्म हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। तो ईसुगा खोवारेते इमास नोदे, अब यहाँ पर नोदे भी है, नोदे करा के जैसा ही है, इक्वल है बिल्कुल, उसके मीनिंग एक है रीज़न। ईसु जो है वो टूटी हुई है इस कारणवश, इसलिए सुवारानाई दे कुदासाई। अब देखिए खोवारेते इरु नोदे, हमेशा करा और नोदे से पहले प्लेन फॉर्म आएगा, खोवारेते इरु नोदे सुवारानाई दे कुदासाई। अब आपके डायलॉग में शुरू में ही इप्पोन था। इप्पोन शोच्यू, शोच्यू है ओसाके, जापानीज बेवरेज है। तो इप्पोन क्या है? शुरू जापानी भाषा में अभी आप देखते चले आ रहे हैं कि काउंटर्स बहुत होते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉन्ग सिलिंड्रिकल, यानी कि लंबी बोतलें हैं, या आप समझिए लकड़ी के लट्ठे हैं, पेंसिल्स हैं, चॉपस्टिक्स हैं, पेन्स हैं, ये लंबी चीज़ें हैं, सिलिंड्रिकल हैं ये, तो इनको पॉन में काउंट किया जाता है। अब काउंट कैसे किया जाता है देखिए, इप्पोन, और पॉन का जो कांजी है वो है होन के जैसे, बिल्कुल सिंपल, और आपने किया भी हुआ है, निहोन में भी यही आता है। तो इप्पोन, निहोन, लेकिन देखिए फ़र्क ये है यहाँ पे कि निहोन जापान में ये कांजी होती है, और निहोन यानी कि दो पेंसिलें हैं, उसमें नी ऐसे बनाया जाता है। निहोन, सामबोन, योहोन, गोहोन, रोप्पोन, नानाहोन, हाप्पोन, क्यूहोन, जुप्पोन और नामबोन। अब आप देखेंगे इप्पोन, रोप्पोन, हाप्पोन और जुप्पोन, ये जो हैं पोन हैं। निहोन, योहोन, गोहोन, क्यूहोन, नानाहोन, ये सब होन में किए जाते हैं, और सामबोन जो है वो बोन है। यहाँ पे पोन, होन और बोन, तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से लंबी चीज़ों का जो काउंटिंग है वो पोन, होन और बोन में होती है। अब इसका अभ्यास आप कर लीजिए। देखिए ये चॉपस्टिक्स हैं, लंबी हैं, तो ओहाशी वा नामबोन आरिमास का, योहोन देस या योहोन आरिमास। फिर ये पेंसिल्स हैं, देखिए तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एम्पित्सु वा नामबोन आरिमास का? एम्पित्सु वा 12 होन आरिमास या 12 होन देस।
अब ये देखिए, ये बियर बॉटल्स हैं, तो क्या कहेंगे आप, कैसे सवाल पूछेंगे? नाउन वा नामबोन अरिमास का, तो सामबोन अरिमास। नाउन का कुछ भी नाम हो सकता है, यहाँ पे पेन हो सकता है, पेन वा नामबोन अरिमास का, या एम्पित्सु वा नामबोन अरिमास का, या ओहाशी वा नामबोन अरिमास का, कुछ भी आप नाउन में लगा सकते हैं और जितने भी नंबर में हैं वो आप बता सकते हैं। इस प्रकार से काउंटिंग ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि लंबी वस्तुओं को कैसे काउंट करते हैं वो ऐसे है। आप इसका अभ्यास करिए। अब देखिए, हम लोग हर बार एक न एक अभिव्यक्ति करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको हर बार नई अभिव्यक्ति बताएं, और अभिव्यक्तियों से हम जो हैं वो जापानीज़ कल्चर के बारे में बहुत जान सकते हैं, जान जाते हैं। उसको अगर प्रयोग करते हैं तो जापानी लोगों से हमारा कनेक्ट जो है, हम जुड़ते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जुड़ते हैं। देखिए, जब भी कोई भारत आता है तो अगर वो आपसे झुक करके नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपकी भाषा में किसी ने आपसे बात करी। तो अगर आप विदेश जाएं और उनकी भाषा में थोड़ा सा भी उनसे बोलने का बात करने का प्रयत्न करें तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, और अभिव्यक्तियों का अगर प्रयोग करें तो वो और भी अच्छा होगा। तो इसलिए अभिव्यक्तियाँ ज़रूर याद करिए। कल्चर के बारे में बताती हैं, लोगों के बारे में बताती हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से बात करते हैं उसके बारे में हमको समझ में आता है। तो आइए देखते हैं आज की अभिव्यक्ति कौन सी है। हमारे यहाँ भी जब कोई घर से जाता है कहीं, आप यदि अपने घर से निकलते हैं तो आप बिना कहे तो नहीं निकल जाते हैं। आप कुछ न कुछ अपनी माताजी से या जो भी घर में है उनसे कह कर के ही निकलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, या मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, या मैं अभी हो कर के आता हूँ, या मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, मेरा इंतज़ार मत करना खाने पर, या कुछ आप कह कर के जाते हैं। उसी प्रकार से जो घर में होता है, माताजी हो या आपकी बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, भाई हो, पिताजी हो, जो भी हो, तो वो आपको कहते हैं अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना, जल्दी मत करना। अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो ज़रूर माताजी कहेंगी कि धीमे चला करके जाना। तो एक जाने से पहले घर में जो रहता है और जो घर से बाहर जा रहा है, दोनों में किसी प्रकार का एक छोटा सा एक्सचेंज होता है, हमेशा यहाँ पर भी होता है। इसी प्रकार जापान में भी जब कोई घर से बाहर जाता है तो वो कुछ कहता है, और जो घर में रहता है वो भी उसको कुछ कह करके ही विदा करता है। तो देखते हैं कि वो है क्या जो जापानी लोग घर से जाने से पहले कहते हैं। वो है इत्तेकिमास, यानी कि मैं हो करके आता हूँ। इत्ते माने जाना और किमास माने आना, ये आपको मालूम है। तो इत्तेकिमास यानी कि मैं जा करके आता हूँ। और जो घर में हैं, जो माताजी घर में हैं, रुकी हुई हैं, वो साथ में नहीं गई हैं, वो कहेंगी इत्ते इराश्शाई, कि आप हो करके आइए, या कियोत्सुकेते कुदासाई, या कियोत्सुकेते ने, यानी कि ध्यान से जाना, धीरे धीरे जाना, संभल के जाना। तो ये 2 एक्सप्रेशंस हैं। देखिए, ये घर से जा रहे हैं, अंदर उनकी पत्नी है, वो अंदर हैं बच्चे के साथ अपने। क्या कहते हैं ये सज्जन, तनाका सान, इत्तेकिमास। और आप देखेंगे कि हमेशा इंटोनेशन जो है वो राइजिंग है, ऊपर है। इत्तेकिमास, क्योंकि आप बाहर से जा रहे हैं और अंदर तक सुनाई पड़े, इसलिए ज़ोर से बोलते हैं। और फिर इत्तेराशाई, तो वो वापस से उतना ही राइजिंग इंटोनेशन है, और वो अंदर से जवाब देती हैं कि ध्यान से जाइएगा, हो करके जल्दी से वापस आइए। एक और चीज़ है यहाँ पे, यहाँ तो ये आपको खड़ी दिख रही हैं, जो पत्नी है उनकी, वो खड़े होकर के उनको विदा कर रही हैं ऑफिस के लिए। लेकिन अभी भी और पुराने समय में ख़ास करके यहीं पे दरवाजे पे बैठ करके सर झुका करके उनसे कहा जाता था, घर के जो लोग बाहर जाते थे या जो नौकरी पे जाते थे, इत्ते इराश्शाई। तो ये सम्मान के लिए भी था, और एक अच्छे फेस के साथ, हंसते हुए शक्ल के साथ आप जो भी बाहर जा रहा है उसको विदा करिए। एक ये इस एक्सप्रेशन का
बहुत ख़ास मैसेज है। हंसता हुआ चेहरा दिखाए और तब उसको विदा करे कि आप जल्दी से हो कर के आइए, ध्यान से हो कर के आइए। तो ये एक आपका जो है एक्सप्रेशन है, ये कल्चर के बारे में बहुत कुछ हमें समझाता है कि जापानी लोग हमेशा एक दूसरे से बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ, बहुत प्रेम से आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब देखिए, आज जो कांजी है उसमें एक शब्द बहुत कॉमन है। शुरू में ही अपने काइवा में हम लोगों ने वासुरे मोनो, आपको याद होगा अगर, कि वो जो तेइन हैं वो अंदर से आते हैं और कहते हैं कि आप कुछ भूल गए हैं, तो ये आप प्लीज़ रख लीजिए। तो वासुरे मोनो यानी कि भूला हुआ सामान। तो उसकी कांजी क्या है, अभी हम लोग ये करते हैं। देखिए, वासुरे मोनो। तो ये बनता कैसे है आपको बता दें। देखिए, 1 2, यहाँ से लेकर के यहाँ 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 स्ट्रोक का कैरेक्टर है। एक वासुरे और मोनो। मोनो माने वस्तु। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मोनो। तो ये मोनो है, ये वासुरे है, इसके साथ हिरागाना लगता है। तो वासुरे मोनो, भूला हुआ सामान। और अगर इसी को हम लोग पलट दें, मोनो वासुरे, इसका क्या अर्थ हुआ। मोनो और वासुरे। देखिए, वासुरे, मोनो वासुरे, इसका क्या अर्थ हुआ। सामान भूलने वाला व्यक्ति। तो उल्टा ना करिएगा, वासुरे मोनो यानी कि भूला हुआ सामान, और मोनो वासुरे यानी कि ये भूलने वाला सामान, भूलने वाला व्यक्ति। अब देखिए, इसी के साथ एक और आपको नया एक शब्द बताते हैं, ताबे मोनो। आप ताबे मोनो बहुत देर से कर रहे हैं, तो ताबे और मोनो, इसकी कांजी हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल आज आप मोनो की कांजी बार बार देखिए और उसको याद करिए कैसे लिखी जाती है। तो ताबे मोनो यानी कि खाने की वस्तु। काई मोनो, ये भी आपने शब्द किया है, ये आपने कांजी भी करी है। तो इसको अगर हम टर्न कर देंगे तो मे हो जाएगा। ये देखिए, ये मे है और ये व्यक्ति के पैर हैं। तो काई मोनो, काई मोनो। अब देखिए, नोमी मोनो, आपने ताबे मोनो किया है, उसी के साथ नोमी मोनो। तो ये देखिए, मोनो ही चल रही है इसकी अभी रीडिंग, मोनो से रीडिंग बदली नहीं है। इसकी एक और रीडिंग भी है, मोनो इरे। मोनो इरे यानी कि कोई डब्बा। ये इरे आपने किया है, इरे मास या इरी गुच्ची आपने किया है। तो मोनो इरे, सामान रखने का कोई डब्बा। ये आपके लिए एक नया शब्द है, मोनोगातारी यानी कि कहानी, किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना। मोनोगातारी, ये आपने गो के साथ किया है। देखिए, निहोन और गो आपने किया है ये, तो इसलिए यही गो जो है उसकी स्पेशल रीडिंग है एक ये मोनोगातारी। मोनो ये है और गातारी ये है, यानी कि स्टोरी, कहानी। अभी भी रीडिंग मोनो ही चल रही है, लेकिन अब देखिए रीडिंग बदल जाती है, दो बुत्स यानी कि जानवर। तो देखिए, दो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। दो और बुत्सु। देखिए, अब इसकी रीडिंग बदल गई। तो ये दो रीडिंग्स हैं इसकी, मोनो है और बुत्सु है। दो बुत्सु। दो की कांजी याद कर लीजिए। ये चिकारा के साथ है, ताकत के साथ है, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग है, ताकतवर का मीनिंग है, बलशाली बलवान का मीनिंग है। तो दो बुत्सु। देखिए,
दोबुत्सु गाकु, ये आपने दाई गाकु में कांजी करी है, देखिए दाई और गाकु, तो ये गाकु है। दोबुत्सु गाकु, दोबुत्सु अभी आपने किया है जानवर और जानवरों की पढ़ाई यानी कि ज़ूओलॉजी, दोबुत्सु गाकु। अब ये क्या है, दोबुत्सुएन, आपने ये शब्द किया हुआ है यानी कि जू, ये एन की कांजी है। इस समय केवल दोबुत्सु एन करके आप याद कर लीजिए इसको, जिससे आप दोबारा से पहचान सकें। दोबुत्सु ताची, ताची आपने किया है तोमोदाची में, तो दोबुत्सु ताची यानी कि जानवर। तो इस प्रकार से दोबुत्सु, ये बुत्सु की कांजी और मोनो की कांजी ध्यान रखिए, एक है रीडिंग, दो हैं। तो इस प्रकार से आज आपने बहुत सारी कांजी भी करी हैं। अब जैसा कि आपसे हमने वादा किया है, आपको नए नए कोतोवाज़ा बताते हैं जो कि हिंदी में आपको आसानी से समझ में आ सकें और हिंदी में उसका इक्विवेलेंट हो। तो देखिए, ये एक और कोतोवाज़ा है, इसमें बिल्ली भाग रही है और चूहा आगे आगे है, बिल्ली पीछे पीछे है। ये है नाकू नेको वा नेजुमियो थोरानु। नाकू यानी कि बहुत म्याऊ म्याऊ करने वाली नेको जो है वो नेजुमी यानी कि चूहा, ओ थोरानु यानी कि थोरा नाई, नाई का जो है वो कोलोकियल नु है यानी कि नेगेटिव है, कि बहुत ज़्यादा जो चिल्लाती है नेको वो चूहा नहीं पकड़ सकती है। तो इससे आपको कुछ हिंदी का मुहावरा समझ में आया? बिल्कुल सही है, जो बादल बहुत गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। यानी कि इसका अर्थ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़बड़ करके बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बहुत हल्ला करते हैं, तो वास्तव में आप में कुछ है नहीं तत्व। तो इसका ध्यान रखिए कि आप फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट साउंड, अंग्रेज़ी में इसको कहा जाता है। तो जापानी में इसका बिल्कुल ये ट्रांसलेशन ही है कि नाकू नेको वा नेजुमियो थोरानु, कि जो बहुत ज़्यादा पावर दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ें करते हैं, वो लोग वास्तव में कुछ कर नहीं पाते हैं, कोई काम ढंग से उनका हो नहीं पाता है, वो केवल बोलते ही हैं, बहुत बड़बोले लोग होते हैं वो लोग। तो काम करिए, शांति से काम करिए, बहुत ज़्यादा अपनी ही तारीफ़ें करने से या शोर मचाने से बहुत कुछ आप अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसी हमारे कोतोवाज़ा के साथ अब आज का हम लोग लेसन जो है यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत कुछ आज हम लोगों ने सीखा है, कांजी ख़ास करके हम लोगों ने बहुत सीखी हैं, तरह तरह की उसकी रीडिंग्स भी हैं, नए शब्द सीखे हैं और कुछ नई कांजी भी सीखी हैं मोनो की कांजी के साथ। मोनो की कांजी हम उम्मीद करते हैं कि अब आप कहीं पर भी देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये मोनो है। और दूसरी बात, हमने नाई दे कुदासाई किया, दो तरीके से किया, कि एक प्लेन फॉर्म से किया, एक प्लेन नेगेटिव फॉर्म से नाई दे कुदासाई को सीखा कि कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है। ये कोतोवाज़ा भी सीखा, एक अभिव्यक्ति सीखी। तो ये सब अपने आप लोग मित्रों के साथ जो है इसका अभ्यास करिए, याद करिए इसको, और कुछ चीज़ें जो आपको आसान लगें, जो कांजी आपको आसान लगे शुरू में, वो लिखने का भी प्रयास कीजिए। तो इसी के साथ आज यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और जल्दी ही दोबारा फिर दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।